भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदा बड़े नेताओं को फोन करके दिल्ली बुलाया गया। इधर पटना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग को लेकर एक पोस्टर लगा दिया गया। अचानक कुछ घंटे बाद उस पोस्टर को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फाड़कर हटवा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने कोर कमेटी की बैठक बुलाई थी, लेकिन उस बैठक को अचानक से रद्द कर दिया गया और सम्राट चौधरी का नाम अचानक से फिसल गया। अब एक कहानी सुनिए। साल 1995 में 7 लोगों की हत्या हुई थी और उसमें सम्राट चौधरी को अभियुक्त बनाया गया था तथा सम्राट चौधरी उस केस से इस आधार पर बरी किए गए कि उनकी उम्र अभी 18 वर्ष या उससे ज्यादा नहीं हुई थी। यह कहानी हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने में यह चीज भी आड़े आ रही है। कहने वालों तो वह कहते हैं कि दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक इसलिए रद्द कर दी गई क्योंकि सम्राट चौधरी के नाम पर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अब तैयार नहीं है और इसीलिए कुछ अतिरिक्त वक्त लेने के लिए बैठक को ही टाल दिया गया। इधर जी न्यूज अपनी एक रिपोर्ट में कहता है कि तेजस्वी यादव का एक बयान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस कदर बुरा लगा कि सम्राट चौधरी का पत्ता इसी के कारण कट चुका है। अब आपको लगेगा कि तेजस्वी यादव के कारण सम्राट चौधरी का पत्ता कैसे कट गया, तो इसका जवाब हम आपको आगे देंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले हमें सम्राट चौधरी को लेकर यह समझना होगा कि सम्राट चौधरी के ऊपर कई आरोप पहले लग चुके हैं और सम्राट चौधरी एक दागदार चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी के अंदर मौजूद हैं। मतलब कि उनके ऊपर गंभीर आरोप लग चुके हैं। गंभीर आरोप हत्या से लेकर के अपनी उम्र में छेड़छाड़ करने से लेकर के उनकी डिग्री को लेकर, जैसे साल 1995 में 7 लोगों की हत्या का आरोप उनके ऊपर लगा था और यह सब कुछ एक चुनावी जो हत्या होता है उससे ही जुड़ा हुआ था और केवल सम्राट अकेले नहीं थे बल्कि उनके साथ कई और लोग उसमें शामिल थे जिनको आरोपी बनाया गया था, जिनके ऊपर आरोप लगा था। लेकिन सम्राट चौधरी की उम्र कम थी, इसीलिए उनको बरी कर दिया गया। अब इस मामले को लेकर आप याद कीजिए, विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी के उम्र को लेकर सवाल उठाया था और कहा था कि अगर उस वक्त पर सम्राट चौधरी की उम्र नाबालिग थी तो फिर आज के वक्त में सम्राट चौधरी जो हलफनामा में अपनी उम्र दर्ज कराते हैं वह गलत है। अगर आज सम्राट चौधरी अपनी जो उम्र बताते हैं वह ठीक है तो फिर हत्या के वक्त पर वह नाबालिग नहीं थे। अब जो प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया, मीडिया को बताया और सम्राट चौधरी के ऊपर पहले से आरोप लगे थे, वही उनके लिए परेशानी बन चुके हैं। विधानसभा चुनाव के वक्त में जिस मामले को लेकर बड़ा हंगामा मचा था, हमने सिर्फ वह मामला आपको बताया है जो आज उनके लिए विशेष चुनौती बन गया है। इसके अलावा सम्राट चौधरी की डिग्री को लेकर भी बड़ा हंगामा मचा था और वह मुख्यमंत्री बनेंगे तब इसे लेकर और अधिक प्रश्न खड़े हो सकते हैं तथा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को यह सब कुछ मालूम है। सबसे महत्वपूर्ण चीज कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात से परेशान हो गया कि सम्राट चौधरी लालू प्रसाद यादव कैंप के नेता हैं और लालू यादव ने ही सम्राट चौधरी को नेता बनाया है। यानी कि भाजपा की पूरी राजनीति लालू यादव के विरोध की है और वह मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति को बना देंगे जो व्यक्ति लालू प्रसाद यादव के कैंप से ही निकलकर बड़ा बना है। जी न्यूज अपनी रिपोर्ट में कहता है कि यह बात भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को खल चुकी है। इन तमाम चीजों के कारण सम्राट चौधरी जो सबसे आगे चल रहे थे और लगभग जिनका नाम तय हो चुका था, वह अचानक से पीछे हो चुके हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के पटना कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया और उस पोस्टर को भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा कर्मियों से फड़वा डाला और यह छोटी सी चीज बड़ा संदेश देने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सम्राट चौधरी के नाम को लेकर क्या चल रहा है। अगर सम्राट चौधरी के नाम पर हर कोई आश्वस्त होता कि वह मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो फिर पटना कार्यालय में किसी की इतनी जरूरत नहीं होती कि वह सम्राट चौधरी का पोस्टर फड़वा दे। भारतीय जनता पार्टी ने यह बोलकर पोस्टर फड़वा डाला कि वह पार्टी की तरफ से अधिकृत पोस्टर नहीं था, पार्टी की तरफ से नहीं लगवाया गया था, बल्कि यूं ही लगवाया गया था, इसलिए इसको फाड़ करके हम हटवा रहे हैं। अब आप इस बात को समझ सकते हैं।
एक नाम और श्रेयसी सिंह का अचानक से चर्चा में आ गया, क्योंकि श्रेयसी सिंह को दिल्ली बुलाया गया था और श्रेयसी सिंह दिल्ली आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करती हैं तथा इसके बाद श्रेयसी सिंह अचानक से उस चर्चा का हिस्सा बन जाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर भी विचार किया है या उनके ऊपर विचार भाजपा में चल रहा है। अब इस स्थिति में नीतीश कुमार ही इकलौते ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की रजामंदी बहुत जरूरी है और अगर वह कहते हैं कि सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए तभी कुछ हो सकता है। आप इस बात को समझिए, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री वो बनेगा जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अब शीर्ष नेतृत्व जिस चेहरे को तय करेगा वो चेहरा नीतीश कुमार के लिए जो है कि रजामंद करने वाला हो, यानी कि नीतीश कुमार उसके लिए तैयार हो, वही व्यक्ति वहां से आगे बढ़ पाएगा। तो भाजपा को दो दो चीजें देखनी है। अब अगर नीतीश कुमार इस बात को कहते हैं कि सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, हम तभी आपका साथ देंगे, तो यही एक कंडीशन हो सकता है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन पाए। नहीं तो लगभग सम्राट चौधरी का नाम कट चुका है और कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी के ऊपर जो दाग लगे हुए हैं, पूर्व में लगे हैं, आरोप लगे हैं, इन तमाम चीजों के कारण आज वो उसका फल भुगत रहे हैं। हालांकि इस चीज में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी कि सम्राट चौधरी का कद पिछले कुछ सालों में भाजपा के अंदर सबसे तेजी से बढ़ा है। हर किसी को लग रहा था कि सम्राट चौधरी भविष्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सम्राट चौधरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या तय करेगा, सबसे महत्वपूर्ण यही बात होगी। और सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया गया, विजय सिन्हा को बुलाया गया, श्रेयसी सिंह को बुलाया गया, कई अन्य नेताओं को बुलाया गया। कहा गया कि भाजपा के कोर कमेटी की बैठक है। अब इन्हीं बैठकों में तय हो जाता है कि कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, लेकिन उस बैठक को रद्द कर दिया गया और बैठक को रद्द किए जाने के बाद अब तक कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है कि फिर नेताओं को इकट्ठा किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर केंद्रीय नेतृत्व शायद थोड़ा वक्त चाहता था या किसी दूसरे चेहरे को लेकर के पहले वो आपस में तय करना चाहते हैं कि किसको आगे बढ़ाया जाए। बाकी अब जो अब तक की कहानी थी वो हमने आप तक पहुंचा दी है। सम्राट चौधरी का नाम आगे बढ़ा, कैसे पीछे हटा, सब कुछ आपके समक्ष रख दिया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।